हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कलेक्शन ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 16 वाटर का एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं वाटर की एबिलिटी, इम्पॉर्टेंस एंड यूजेस के बारे में। हम लोग वाटर को एक वेरी कॉमन एंड ईजिली अवेलेबल होने वाली सब्सटेंस समझते हैं। अभी तक हम लोग वाटर को लेकर केयरफुल नहीं हो पाए हैं। हम लोग वाटर का जुडिशली यूज नहीं करते हैं। अक्सर हम लोग वाटर को वेस्ट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, हम लोग वाटर के इम्पोर्टेंस को अपने डे टू लाइफ में जानते हैं। वाटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रीशियस रिसोर्सेस है हमारे डे टू डे लाइफ के लिए। चाहे वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हो, चाहे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हो, सारी जगह वाटर की बहुत यूजेस है। अगर यहाँ अर्थ में किसी भी प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस के लिए अगर लाइफ पॉसिबल है तो उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न जो है वो वाटर अवेलेबल होना। अगर वाटर नहीं होगा तो हम अपनी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या कोई भी वाटर के बिना रह सकता है? चाहे कोई भी जीव जंतु हो, चाहे कोई नहीं रह सकता। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। वाटर ऑन अर्थ। वाटर जो है अर्थ में 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में हम लोग कह सकते हैं वाटर का फॉर्म जो सॉलिड है वो है आइस। आइस जो है सॉलिड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म में हम लोग कह सकते हैं वाटर जो हम लोग पीते हैं वो लिक्विड फॉर्म में है। गैसियस फॉर्म वाटर वेपर में प्रेजेंट होता है। तो अब ये तीनों फॉर्म जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों फॉर्म वाटर के कहाँ कहाँ मिलते हैं तो अब हम लोग ये जानते हैं। सॉलिड फॉर्म है जो वाटर का वो पोलर आइस कैप्स और ग्लेशियर में मिलते हैं। लिक्विड वाटर का जो फॉर्म है वो ओशियन, सी, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स और अर्थ के सरफेस में मिलते हैं। और जो गैसियस फॉर्म है वाटर का वो वाटर वेपर के रूप में हमारे एयर के सराउंडिंग में मिलते हैं। वाटर अर्थ में प्रेजेंट है वो एब्यूडेंस है, लेकिन इसकी दुर्लभता, वाटर की दुर्लभता अभी भी बनी हुई है। अर्थ में जितना भी वाटर है उसका 97% वाटर जो है ओशन एंड सी में अवेलेबल है, जो कि बहुत ही साल्टी है, जो हमारी डे टू डे लाइफ के लिए यूज़ लायक नहीं है। ओनली 3% वाटर ही जो है फ्रेश वाटर है, जो ह्यूमन के लिए गुड वाटर है। फ्रेश वाटर जो है वो ज़्यादातर स्नो की फॉर्म में, ग्लेशियर और आई कैप्स में मिलते हैं और वाटर वेपर के फॉर्म में एयर में मिलते हैं। फ्रेश वाटर का कुछ % वाटर जो है ग्राउंड वाटर में प्रेजेंट है, ग्राउंड वाटर के फॉर्म में प्रेजेंट है, जो कि किसी भी यूज पर्पस के लिए रेडली अवेलेबल नहीं हो पाता है। एक तो वाटर का 100% में 97% ओशियन और सी में अवेलेबल है। उसमें जो 3% बच रहा है वही जो है फ्रेश वाटर है। लेकिन उस पर भी क्या है, 0.3% वाटर ही ऐसा है जो कि रिवर, लेक और स्ट्रीम्स में अवेलेबल है, जो हम लोग अपने डे टू लाइफ में यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम से आप बेटर समझ सकते हैं। देखिए वाटर एक 100% में अवेलेबल है, 97% वाटर का जो है ओशियन और सी लेवल में है। हम लोग देखते हैं लोकल सोर्सेज ऑफ वाटर। अर्लियर देयर वाज नो प्रॉपर सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई। पहले के ज़माने में वाटर की सप्लाई के लिए एक प्रॉपर सिस्टम अवेलेबल नहीं था। पीपल हैड टू फेच वाटर फ्रॉम रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स। वाटर के लिए पीपल जो है रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स में जाते थे। इवन टुडे एट सम प्लेसेस पीपल हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज टू फेच वाटर फॉर देयर डेली नीड्स। अभी के डेट में भी बहुत से ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर अभी वाटर के लिए पीपल लोग बहुत लंबी दूरी को तय करके वाटर को लाते हैं और अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। वी ऑल नो डैट इन सिटीज़ वाटर इज सप्लाइड थ्रू ए वाटर सप्लाई सिस्टम मेंटेन्ड बाय सिविक एजेंसीज। हम लोग जानते हैं कि सिटीज़ में जो है वाटर सप्लाई जो होता है वो वाटर सप्लाई सिस्टम के द्वारा होता है और ये मेंटेन करते हैं सिविक एजेंसीज। वाटर फ्रॉम रिवर और लेक्स इज प्योरीफाइड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वाटर जो रिवर और लेक्स के जो वाटर होते हैं वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा प्योरीफाई किए जाते हैं और ये सप्लाई किए जाते हैं नेटवर्क ऑफ पाइप्स के द्वारा होम्स और ऑफिस और स्कूल्स में। ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल। Most of the rainwater and water from rivers and ponds sifts through the soil and goes underground.
बारिश का जो पानी होता है और रिवर और पॉन्ड्स का जो पानी होता है वो मिट्टी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ग्राउंड के नीचे चले जाते हैं। दिस वाटर इज ट्रैप्ड इन द स्पेस बिटवीन द अंडरग्राउंड रॉक्स। ये वाटर जो है अंडरग्राउंड रॉक्स में ट्रैप्ड हो जाते हैं। अंडरग्राउंड रॉक्स के बीच में जो स्पेस होते हैं उनके बीच में ट्रैप्ड हो जाते हैं। ग्राउंड वाटर का जो अपर लेयर होता है उसे कहते हैं वाटर टेबल और अंडरग्राउंड वाटर का जो बिलो लेयर होता है उसे कहते हैं ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर जो है ड्रॉन किए जाते हैं वेल से, ट्यूबवेल से और हैंडपम्प से और इरिगेशन में और डे टू डे लाइफ में यूज़ किए जाते हैं। इतने बड़े अर्थ में 3/4 वाटर फैले होने के कारण भी हम लोग को शॉर्टेज ऑफ वाटर क्यों फेस करना पड़ता है, तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं। स्कार्सिटी ऑफ वाटर। वाटर इज़ कंसिडर्ड प्रीसियस एज इट सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ। मैंने पहले ही आपको बताया कि वाटर जो एक प्रीसियस रिसोर्सेज है जो हमारे लाइफ को अर्थ में सपोर्ट करते हैं। बट द अमाउंट ऑफ रेडली अवेलेबल एंड यूजेबल वाटर ऑन अर्थ इज़ डिक्रीजिंग आर्मली। जो रेडली अवेलेबल वाटर है, यूजेबल वाटर है, वो आर्मली जो है डिक्रीज कर रहा है। वी आर देयर फोर फेसिंग एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, जिस कारण हम लोग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर को फेस कर रहे हैं। सम ऑफ द मेजर रीजन ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर एज एक्सपेंड बिलो। शॉर्टेज ऑफ वाटर होने के कारण कुछ मेजर रीजंस है जो हम लोग नीचे देखते हैं। वाटर बॉडीज ऑन अर्थ रिसीव वाटर मैनली फ्रॉम रेनफॉल। वाटर बॉडीज जो है अर्थ को वाटर को रेनफॉल से रिसीव करते हैं। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन मोस्ट रीजन्स हैज़ डिक्रीज्ड। रेनफॉल का जो अमाउंट है बहुत से रीजन में डिक्रीज है। दिस हैज़ हैपेंड ड्यू टू मैनी फैक्टर्स। वाटर बहुत से एरिया में रेनफॉल कम होता है तो इसका भी मेन रीजन है, मेन फैक्टर है। सम ऑफ देम आर डिफॉरेस्ट्रेशन, इंक्रीज इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, इंक्रीज इन नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज। तो इसका मेन रीज़न, मेन फैक्टर है कि डिफॉरेस्ट्रेशन, पेड़ों की कटाई करना, वनों की कटाई करना। इंक्रीज इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में इंक्रीज होना, इंक्रीज इन नंबर व्हीकल्स के नंबर में इंक्रीज होना, इंडस्ट्रीज के नंबर में इंक्रीज होना। एज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेज फार्मर डिपेंड मोर ऑन ग्राउंड वाटर फॉर इरीगेशन। जब रेनफॉल डिक्रीज हो जाता है तो फार्मर्स भी जो है अपने इरीगेशन के लिए होली ग्राउंड वाटर पर डिपेंड कर जाते हैं। वो पम्प्स, ट्यूबवेल्स और हैंडपम्प्स के यूज़ करके इरीगेशन करने की सोचने लगते हैं। हैंस लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज कंस्टेंटली डिक्रीजिंग, जिस कारण लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर जो है दिन ब दिन नीचे जाते जा रहा है। विथ इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिमांड फॉर वाटर हैज़ इंक्रीज्ड वेयर एज इट्स रिसोर्सेज हैव डिप्लीटेड। पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण वाटर का जो डिमांड है बढ़ता जा रहा है, लेकिन रिसोर्स जो हम लोग का अवेलेबल है, वाटर रिसोर्सेज जो हम लोग की अर्थ में अवेलेबल है, वो डिप्लेटेड करते जा रहा है, घटते जा रहा है। दिस काउजेज ए शॉर्टेज और स्कार्सिटी ऑफ वाटर। कारण है अर्थ में वाटर का शॉर्टेज होना और स्कार्सिटी ऑफ वाटर का होना। स्टूडेंट्स, इसके आगे के टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन वीडियो भी अपलोड है, यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशन वीडियोस लाती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।